सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, किसने 5 ब्रदर एक बच्चे की हत्या की थी और किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया था। भगत भाइयों, पूरा RSS गुंडों का भी संपूर्ण खुलासा है। और भगत भाइयों, ये जो सारनाम दे रहे हैं भगत भाइयों, ये आलू टमाटर के भाव में, ठीक है ना। जिसने सतनाम ले लिया उसको बोलते हैं जल्दी सारनाम ले लो, जल्दी सारनाम ले लो, गुरु जी का आदेश आ गया है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि सारनाम टीवी पर उजागर नहीं किया जाएगा, सारनाम की छींट नहीं लगेगी, और मेरे जाने के बाद DVD से नाम दिया जाएगा। तो भगत भाइयों, ये सन 8 संत रामपाल जी महाराज 2006 में क्रोथा कांड में 2 साल 22 महीने सजा काट गए थे। और सन 8 के अंदर गुरुजी बाहर आए थे, और बाहर आते ही गुरुजी ने बोल दिया था भगत भाइयों कि इस संगत में 2 काल के दूत हो गए हैं। और एक महिला से इन लोगों ने नाम दिलवाना शुरू कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते वो महिला कौन थी और वो 2 काल के दूत कौन थे भगत भाइयों, जो आज टीवी पर एकदम खुला सरेआम ये जो सारनाम उजागर कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का इन लोगों ने एक भी कहा नहीं माना। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। तो भगत भाइयों, सारनाम कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज के मुख में से सुनो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि लाल और लालड़ी। तो भगत भाइयों, जिन लोगों ने सारनाम लिया है इन RSS गुंडों से, वो सारनाम नहीं है, वो लाल नहीं है भगत भाई, वो लालड़ी है। वो अपने आप लालड़ी के अंदर बोलते हैं हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आपके पास में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। भगत भाइयों, सुनो संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से सारनाम और सतनाम और प्रथम मंत्र के बारे में। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आकर फंस गए। और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण में दी, और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते सतनाम सतनाम कराया करते। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सचाए। भगत भाइयों, परमात्मा ने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया है कि ये सार नाम टीवी से उजागर नहीं किया जाएगा। तीनों मंत्रों को परमिशन बता दिया कि उजागर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये गद्दार लोग, ये संध्या आरती में यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में संध्या आरती में जो ये लिखा बीच में पढ़ लिया, इसको सही बता रहे। गुरुजी स्वयं बोल के बता रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। इसको सही मानेंगे जो 2013 के बाद 2013 में अनुवाद किया, और इन्होंने 2018-19 में इसको लॉन्च किया। इस गद्दार में RSS ने गुरुजी के रहते सहते नहीं दिया, और इसको सही मानते हैं। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि सारनाम टीवी पर उजागर नहीं किया जाएगा। जिस गद्दार ने ये फोटो कॉपी डाली थी भक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध अनुवाद के पेज नंबर 160 पे, जो संध्या आरती में लिखा है कि उस सारनाम की भी टीवी CD तैयार है और वक्त समय पर उसको उजागर किया जाएगा।
तो ये गलत है, फर्जी है। पूरा परमात्मा ने इनके फर्जीवाड़ा का पूरा खुलासा कर दिया। ये तीनों मंत्र टीवी द्वारा नहीं दिए जाएंगे जब तक गुरु जी इस पृथ्वी पर आएंगे। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है। इसका ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा। ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्षोगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, इसलिए आप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम। दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। केवल सत्य मोक्ष के ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे